मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हम आज शुरू करेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स पर बेस्ड कुछ और अच्छे क्वेश्चन आप लोगों को सिखाएंगे। तो पहला क्वेश्चन है आज का इंटीग्रेशन log x प्लस 1 अपॉन log x स्क्वायर। कहां से शुरू करें बेटा? पुट log x इक्वल टू t, ओके, x इक्वल टू e पावर t, देन dx इक्वल टू et dt, ओके। then integration log t plus 1 upon t square et dt। बेटा अगर यहाँ पर t होता तो ये आपका एक t बन जाता और ये आपका एक डेस t बन जाता, लेकिन ये t स्क्वायर है, यानी पहली बार डिफरेंशिएशन करते हैं log t का तो वो 1 upon t बनता है, और 1 upon t का डिफरेंशिएशन करें तो वो 1 upon t स्क्वायर तक पहुंच जाएगा, यानी दो बार आपको बाई पार्ट्स लगाना होगा। इसको सेपरेट कर दीजिए, et log t dt प्लस et 1 upon t स्क्वायर dt, और इस पर फर्स्ट सेकेंड यहाँ क्या लगाते हैं? बाई पार्ट्स मेथड। इंटीग्रेशन फर्स्ट सेकेंड का इंटीग्रेशन माइनस डी बाई डी टी ऑफ log t इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड dt dt। और ये जो दूसरा वाला हिस्सा है इसमें कोई चेंज ना करें, t 1 अपॉन t स्क्वायर। क्लियर? तो ये क्या हो जाएगा आपका i बराबर log t et माइनस log t का 1 अपॉन t et dt, और इसे आप ऐसे कैसे रख दीजिए प्लस c, और एक बार इस पर दोबारा फर्स्ट सेकेंड एक बार दोबारा फिर से बाई पार्ट लगा दीजिए, अगेन बाई पार्ट्स मेथड। एक बार दोबारा फिर से बाई पार्ट्स लगा दीजिए, तो इंटीग्रेशन et log t माइनस इस पे लगा तो फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, फिर क्या आता है माइनस, आगे माइनस 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 प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड और होल इंटीग्रेशन, और प्लस ये वाला हिस्सा ऐसा का ऐसा et 1 by t स्क्वायर प्लस, ओके। इंटीग्रेशन et log t 1 by t et का इंटीग्रेशन et 1 upon t का डिफरेंशिएशन माइनस 1 upon t स्क्वायर माइनस 1 upon t स्क्वायर et का इंटीग्रेशन et dt प्लस et 1 by t स्क्वायर प्लस c, और बेटा इस हिस्से से ये हिस्सा आपका कैंसिल, क्या रहा? इंटीग्रेशन et कॉमन log t माइनस 1 अपॉन t प्लस c, et की वैल्यू x log t की वैल्यू log x माइनस 1 अपॉन log x प्लस। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है। तो कुछ नहीं किया बेटा, पुट log x इक्वल टू t, x इक्वल टू et, dx इक्वल टू et dt, वैल्यू पुट करी, दो इसमें दोनों, इस वाले हिस्से पर हमने बाय पार्ट्स यूज करा दिया, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकेंड, इंटीग्रेशन x माइनस 4 dx अपॉन x माइनस 2 क्यूब dx। यह ex है, तो इंटीग्रेशन ex, इस x माइनस 4 को हम ऐसे लिख सकते हैं x माइनस 2 माइनस 2, x माइनस 2 का होल क्यूब dx, ओके। इंटीग्रेशन ex, इसे तो इस तो विदाउट दिस अपॉन दिस,
minus 2 upon this dx। और बेटा 1 upon x स्क्वायर, 1 upon x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होता है माइनस 2 upon x क्यूब, यानी ये आपका fx है और ये आपका f dash x है। तो हम फॉर्मूला जानते हैं, इंटीग्रेशन ex fx f dash x dx इक्वल टू ex इंटू fx प्लस c। तो ये क्या बन जाएगा आपका ex इंटू fx, ये आपका fx है 1 अपॉन x माइनस 2 स्क्वायर प्लस c। ओके, नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3। तो ये आपको अच्छी तरह समझ में आ गया। ex इस x4 को क्या लिख दिया, x माइनस 4 को x माइनस 2 माइनस 2, फिर इसका अलग अलग सेपरेशन, फिर ये वाला फॉर्मूला काम करता है। क्वेश्चन नंबर 3, इंटीग्रेशन x स्क्वायर प्लस 1 log x स्क्वायर प्लस 1 2 log x अपॉन x पावर 4 dx। ओके, पहले हम ये जो लिखा हुआ है इसको सही कर लें। ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन x स्क्वायर प्लस 1 log x स्क्वायर प्लस 1 माइनस ये 2 का चला जाएगा ऊपर log x स्क्वायर अपॉन x पावर अंडर रूट x स्क्वायर प्लस 1, ये क्या बना आपका log m माइनस log m अपॉन n, log m अपॉन n अपॉन x4। बोलो, इसमें से भी क्या करो, x स्क्वायर कॉमन ले लो, तो x स्क्वायर कॉमन आएगा तो x1 के बाहर आएगा 1 प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर log ये क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर और ये x4, और इस x से x4 कैंसिल, तो ये क्या बना रूट 1 प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर इंटू log 1 प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर अपॉन x2 dx। फिर आप कुछ नहीं किया, इसको को ऊपर भेजा और log m माइनस log m अपॉन n का फॉर्मूला यूज कराया, और अब इसे p पुट करा दो, यानी सब्स्टिट्यूशनल मेथड तो हर जगह यूज होता है। पुट 1 प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर अंडर रूट में होने के कारण p स्क्वायर पुट करा दे, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, इसका डिफरेंशिएशन माइनस 2 अपॉन x क्यूब dx इक्वल टू 2t dt, 2 से 2 कैंसिल, तो इंटीग्रेशन जो बना वो क्या बनेगा, इसकी जगह t स्क्वायर t1 के बाहर, इसकी जगह t स्क्वायर log t स्क्वायर, और इसकी जगह dx अपॉन x2 की जगह dx अपॉन x2 की जगह माइनस t dt, तो माइनस तो बाहर आ जाएगा, समझ रहे, t इंटू t स्क्वायर, और ये 2 बाहर आ जाएगा 2 log t dt, फाइनली माइनस 2 t स्क्वायर log t dt, और इसके बाद में आपका बाई पार्ट्स फर्स्ट, ये सेकंड, तो बाई पार्ट्स मेथड क्या हो जाएगा, माइनस 2 फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस dy dt इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड और होल इंटीग्रेशन प्लस माइनस 2 log t इंटू t क्यूब अपॉन 3 माइनस 1 अपॉन t क्यूब अपॉन 3 dt प्लस इंटीग्रेशन, इसको अंदर भेज दें, माइनस 2/3 t क्यूब log t माइनस माइनस प्लस 2/3 और इससे कैंसिल t स्क्वायर एंड माइनस 2/3 t क्यूब
log t 2/3, ये भी क्या हो जाएगा c, और पुट वैल्यू ऑफ t। तो इस तरह से इसे सॉल्व किया जाता है। ओके, और देखिए क्वेश्चन नंबर 4, इंटीग्रेशन sin इनवर्स रूट x माइनस cos इनवर्स रूट x प्लस sin इनवर्स रूट x प्लस cos इनवर्स रूट x। और हम क्या फॉर्मूला जानते हैं कि sin इनवर्स प्लस cos इनवर्स इक्वल टू π/2। कुछ भी हो, दोनों सेम टू सेम हो तो उसकी वैल्यू हमेशा π/2 होती है। इंटीग्रेशन जहां लिखा है sin इनवर्स x मान क्या लिखा जा सकता है π/2 माइनस cos इनवर्स रूट x, इसकी जगह पे माइनस cos इनवर्स रूट x अपॉन इसकी जगह पे π/2। फिर 2 अपॉन पाई उल्टा हो जाएगा, π/2 माइनस 2 cos इनवर्स रूट x। ओके, दो हिस्सों में तोड़ दो। इंटीग्रेशन पहला हिस्सा कैंसिल dx माइनस 4 अपॉन पाई cos इनवर्स रूट x dx, और पुट रूट x इक्वल टू t, यानी सब्स्टिट्यूशनल मेथड तो हर फॉर्मेट में लगता है। इससे x बराबर क्या हो जाएगा t² dx बराबर 2t dt। तो इंटीग्रेशन dx 4 अपॉन पाई cos इनवर्स रूट x की जगह t इनटू इसकी जगह पे क्या देगा dx की जगह पे 2t। तो dx माइनस 8 अपॉन पाई t इनटू cos इनवर्स t dt। ये फर्स्ट और ये सेकंड। देन अब क्या लगा दो, बाई पार्ट्स मेथड। इंटीग्रेशन इस dx की जगह पर x और इस पर बाई पार्ट्स लग जाएगा आपका फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड और होल इंटीग्रेशन प्लस c। x 8 अपॉन पाई cos इनवर्स t और t का t²/2 माइनस cos इनवर्स t का डिफरेंशिएशन माइनस 1 माइनस t² और t का इंटीग्रेशन t²/2 dt प्लस c। तो x इसका x से मल्टीप्लाई करा दो तो 4 अपॉन पाई t² cos इनवर्स t, ये कितना हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, इससे ये कैंसिल 4 अपॉन पाई माइनस t² 1 माइनस t² प्लस। ओके, तो x माइनस 4 अपॉन पाई t² cos इनवर्स t 4 अपॉन पाई अंडर रूट 1 माइनस t²। अब बात को अच्छी तरह से सुनना, दोनों पावर सेम है तो जैसा डिनोमिनेटर में लिखा हो वैसा न्यूमरेटर में बना लो। तो माइनस t² तो मिल गया, 1 ऐड कर दो और 1 सब्ट्रैक्ट कर दो, 1 प्लस कर दिया और 1 को ही माइनस कर दिया। तो x माइनस 4 अपॉन पाई t² cos इनवर्स t प्लस 4 अपॉन पाई, अलग अलग करेंगे तो ये रूट 1 माइनस t² और 1 माइनस t² प्लस c। इसके बाद में तो आप भी सॉल्व कर सकते हो, फॉर्मूले का यूज करो और आंसर लिख के देखो। तो इस तरह से बाई पार्ट्स को हम यूज कराते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।